मैं अगेन इसको सेल करना चाहूँगा 5022 की प्राइस से। क्यों कि फेबोनाची के मुताबिक सबसे बेस्ट अभी तक सेल की प्राइस मेरे पास 5022 की है। और क्या मार्केट इस हाई को टेस्ट करेगी? अगर करेगी तो किस तरह से ट्रेड करें? और मार्केट इस वक्त खड़ी है 4675 के ऊपर। क्या यहाँ से बाय करना है, सेल करना है, या फिर मार्केट सेल साइड के ऊपर 4100 को टेस्ट करने के लिए जा रही है? तो आज के इस मुकम्मल एनालिसिस वीडियो के अंदर मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को, और मैं खुद भी समझना चाहूँगा कि नेक्स्ट पूरा वीक मैंने किस तरह से इसके ऊपर ट्रेड किया। तो बने रहे मेरे साथ। वेलकम शकील एसएमसी एक्सपर्ट के इस चैनल के ऊपर, मोहम्मद शकील घुम्मन के इस फेसबुक के पेज के ऊपर सब लोगों को वेलकम है। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गोल्ड का चार्ट इस वक्त खड़ा है 4675 के ऊपर, और बड़ी खूबसूरती से जो ऑलरेडी मैंने डेली बेस के ऊपर आप लोगों को वीडियोस के अंदर मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट्स के अंदर बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट हो रहे हैं प्राइसेस, और 103 105 बहुत ही आराम से हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है आगे आने वाले पूरा वीक हम किस तरह से ट्रेड करेंगे इसके ऊपर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना है कि हाई, लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एफवीजी, ओटीई किन किन प्राइसेस के ऊपर ओबी हैं, क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा एरिया जो सबसे बेस्ट लिक्विडेशन एरिया है, कहाँ पे मार्केट ट्रैप करने के लिए जाएगी। तो सबसे पहले H4 के चार्ट के ऊपर हम लोग आएंगे और H4 के चार्ट के ऊपर देखेंगे क्या हो सकता है आने वाले पूरे वीकेंड। देखिए कहानी वही है, मार्केट में स्ट्रक्चर अभी तक बुलिश है। ओटीई लेवल इसने टैप किया, अगेन इसके लो के ऊपर जो हमारे पास ऑर्डर फ्लो था, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 4100 होगा। 44 सबसे पहला टारगेट था और उसके बाद 4100 था। तो अब सोचें कि क्या मार्केट इससे भी नीचे जा सकती है। अभी तक जिस तरह की डेवलपमेंट नज़र आ रही है, जंग के हालात, और अभी तक ना ही मार्केट ने एक्सटर्नल इंटरनल H4 के ऊपर इसने चोक किया बाय साइड के ऊपर, तो ऐसे हालात के ऊपर तो हम देख सकते हैं कि मार्केट आसानी इस लो को टेस्ट करने के लिए, कौन सा लो है हमारे पास, ये हायर लो 3868 का, मार्केट इसको फिर ट्रैप करने के लिए हमें आएगी। हालांकि यहाँ पे कोई हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई एफवीजी इस प्राइस के ऊपर नहीं है। तो एफवीजी तो हमारे 3800 से नीचे नीचे पड़े हुए हैं डेली के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगेन मार्केट एक दफ़ा मज़ीद लो लगाए और 3800 से नीचे इसके ऊपर आके ट्रैप करे, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल आए, या फिर इंस्टीट्यूशनल फंडिंग लिक्विडिटी स्वीप करें, इंजीनियर लिक्विडिटी क्रिएट करें, या फिर एक दफ़ा ब्रेकआउट देकर थोड़ा सा नीचे आए, हमें ये बताया कि यहाँ पे चोक हो गया, ट्रैप करे, सेल साइड के ऊपर जा रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी अवेल करने के बजाय मैं यहाँ से अगेन बाय करना पसंद करूँगा। तो बाय करने के लिए दो प्राइसेस हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। अगर ये नेक्स्ट वीक होता है तो मैं इसको 3800 से बाय करूंगा, या फिर 3800 से जहां से भी से नीचे मुझे गोल्ड मिल जाएगा, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपनी बाय की एंट्रीज 3800 के ऊपर 37 36 35 अगर मैं लेयरिंग करता हूं। अगर मैं लेयरिंग नहीं करता, कंफर्मेशन के साथ जाता हूं, तो मैं फिर जाहिर बात है 3800 से 3400 का पूरा ब्लॉक है, मैं इन प्राइसेस के अंदर इसको बाय करना चाहूँगा। अच्छा, अब क्या मार्केट ये ऐसा कर सकती है जिस तरह से हम इसके ऊपर देख रहे हैं कि मार्केट तो भाई अभी तक लो लगाया इसने। अच्छा, ज़रूरी कि हम वहाँ पे जाएगी तो ट्रेड करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत ट्रेंड लाइन है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है, प्राइस इसको ब्रेक करके कन्फर्मेशन देती है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से इसको अगेन सेल करना चाहूँगा। कन्फर्मेशन के ऊपर, इस बिहाफ के ऊपर मैं इसको सेल करूँगा। कहाँ तक? 3800 के तक, जब तक के छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रक्चर बाय साइड के ऊपर शिफ्ट है। देखिए अब आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। M15 के चार्ट के ऊपर अभी भी स्ट्रक्चर बैरिश है, ये चेक करें, बैरिश स्ट्रक्चर है, और जस्ट मार्केट ने अभी तक इंड्यूस किया है सेल के लिए, ट्रैप किया बज़ाहिर इसने ट्रैप किया, जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा था लाइव स्ट्रीम के अंदर कि मार्केट में अभी यहाँ पे बाय साइड के ऊपर जाकर 5022 से सेल साइड के ऊपर आना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही मार्केट सेल साइड के ऊपर आई। यहाँ पे बहुत खूबसूरत इसने ट्रैप किया, लेकिन इस ट्रैप में देखें जो मैंने आपको प्राइस बताई थी कि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी, उसने फॉलो किया। अब यहाँ से मार्केट अगेन बाय साइड के ऊपर जाए और 5022 को टैप करे, ये मंडे वाले दिन बड़ी आसानी के साथ ये हो जाएगा। मंडे वाले दिन एक दफ़ा मार्केट आप साइड के ऊपर भागेगी और ऐसा नजर आएगा कि मार्केट अब 5022 के लेवल को क्रॉस करके बाय साइड के ऊपर मजीद जाना चाह रही है।
लेकिन होगा क्या, 5022 5022 के ऊपर अगर मुझे प्राइस यहाँ पे मिलती है, सबसे पहले तो मैं यहाँ से बाय करना चाहूँगा ना इन प्राइसेस के ऊपर मंडे वाले दिन। अगर कंफर्मेशन होती है छोटा, यानी कि शॉर्ट एसएल के साथ अटैम्प करूंगा इसके ऊपर, सबसे बढ़िया प्रीवियस डेली हाई को क्रॉस करेगी, रीटेस्ट के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, और 5022 के ऊपर कंफर्मेशन के साथ मैं यहाँ पे सेल करूंगा कहाँ तक, 3800 तक। हाँ, ये एक ऐसी प्राइस है जहाँ पे ये देखे चेक करें, बहुत ही अच्छा ऑर्डर फ्लो भी है हमारे पास, और ये हमारे पीवट पॉइंट भी है। तो ये प्राइस 5022, यानी कि मैं अब अगर ऐसा कहूं कि मैं 4675 से मंडे वाले दिन बाय करना चाह रहा हूं, ठीक है जी, मैं बाय करना चाह रहा हूं, मैं बाय करूंगा इसको अगेन। और उसके बाद कहां तक, 5022 के ऊपर मैं अपना TP2 हिट करूंगा, ये भी हो गया। एसएल ब्रेक इवन के ऊपर कर दूंगा, तीसरी चीज़ होगी। चौथी चीज़ क्या है, अब मैं सारी ट्रेड उस वक्त क्लोज करूंगा जब मार्केट इस ब्लॉक के अंदर कंफर्मेशन देगी, मैं अपनी बाय वाली सारी ट्रेड क्लोज करूंगा। यहाँ पे 5032 यहाँ पे मैं सेल की एंट्री लूंगा, और सेल के अंदर भी लास्ट लो के ऊपर जो भी उस वक्त का होगा वहाँ पे TP2 और अगेन TP3 मेरा जाएगा 3800 के करीब करीब। अच्छा, इसके अंदर हमेशा याद रखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में 100% कुछ भी नहीं होता। ये एक मेरा नज़रिया है कि मैं इस तरह से, हाँ, अगर ऐसी सूरत में मेरा एसएल हिट हो जाता है इस साइड के ऊपर, लो साइड के ऊपर, तो मैं इसके ब्रेकआउट के ऊपर सेल करूंगा डायरेक्ट 3800 तक। मेरा मकसद तो असल में 3800 तक ट्रेड करना है और ट्रेड्स करके प्रॉफिट अर्न करना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले बाय करने की कोशिश करूंगा एसएल इसके लो के ऊपर, और अगेन या फिर इसी ट्रेंड लाइन के करीब इसको बाय करूं एसएल इसके लो के ऊपर, और यहाँ पे बाय करके 5022 के ऊपर। अगर मेरा एसएल हिट हो जाता है कोई मसला नहीं, मैं यहाँ से अगेन इसके ब्रेकआउट के ऊपर कंफर्मेशन के ऊपर अगेन सेल करूंगा 3800 तक। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया तो देन क्या होगा भाई, देन फिर हमें उस वक्त तक ट्रेडिंग से दूर रहना है जब तक मार्केट अपनी रेंज को किसी एक साइड के ऊपर बाय या सेल साइड के ऊपर क्रॉस नहीं करते, हम उस वक्त ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीक हमें नेक्स्ट वीक की जो क्लोजिंग है आने वाले वक्त में, या तो वो 3800 के करीब करीब मार्केट लो लगाकर अगेन 4200, क्योंकि अगर वीकली कैंडल को हम लोग देखेंगे तो वीकली कैंडल के ऊपर हमें बड़ी खूबसूरत एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा हो ना सका, और अब ये आलम है कि मार्केट ने एक बड़ी वीक लगाई है। अगर मैं इस वीक को और इस कैंडल को आपस में वीकली कैंडल्स को मिलाऊं, तो ये मुझे अब मैं जस्ट इन कैंडल्स की बात करूं तो ये मुझे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेल साइड के ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे नज़र आ रहा है कि जस्ट मार्केट यहाँ पे छोटी कैंडल क्रिएट करेगी, अपना लो लगाएगी, अगेन थोड़ा सा बाय साइड के ऊपर, फिर थोड़ा सा बाय साइड के ऊपर, और वही प्राइस जो मैंने 5022 को बताया था आपको मार्केट ट्रैप करने के लिए, वहाँ पे अप साइड के ऊपर आएगी, और 5022 से अगेन मार्केट फिर सेल साइड के ऊपर आएगी। इन वीकली कैंडल्स को देख के तो अभी तक मुझे यही नज़र आ रहा है कि जिस तरह से इतना हाई के ऊपर देखिए, ये चेक करें इतना वीक लगी। अब मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ, ये वीक लगी, बड़ी खूबसूरत कैंडल थी, क्या भाई मार्केट गई सेल साइड के ऊपर, लेकिन क्या हुआ, लो साइड के ऊपर भी वीक ला गई। अब आप इन दो कैंडल्स को अगर इन दोनों के साथ या इन तीनों के साथ देखेंगे तो आपको एक बड़ा पैटर्न समझ आएगा कि अगेन अब क्या होगा। अब मार्केट थोड़ा सा अप साइड के ऊपर यहाँ गई, अगेन लो के ऊपर आई है, अगेन अब क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा अप साइड के ऊपर जाएगी, फिर अगेन लो साइड के ऊपर आएगी। और मैं इन दोनों ही चीज़ों से फ़ायदा उठाने, मुझे नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र नहीं आ रहा। मुझे नज़र आ रहा है कि 5022 मार्केट को टैप करना चाहिए और अगेन सेल साइड के ऊपर इसको आना चाहिए 3800 के करीब करीब, वहाँ से अगेन लॉन्ग टर्म के लिए बाय। लेकिन अगर मार्केट 5022 के ऊपर कन्फर्मेशन नहीं दे पाएगी तो अब मैं यहाँ से सेल नहीं करूँगा, मैं बल्कि हर लोज के ऊपर, क्योंकि उस वक्त तक हमारे पास M5 के ऊपर कन्फर्मेशन ऑलरेडी कन्फर्मेशन वैसे हो चुकी है इसके ऊपर बुलिश साइड के ऊपर, तो फिर हर लो के ऊपर बाय करूँगा। इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो को क्लोज़ करूँ, M5 M1 ऑलरेडी बाय स्ट्रक्चर के ऊपर है, तो हम बड़ी आसानी के साथ इसको बाय कर सकते हैं 4308 के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के लो के ऊपर, इस FVG के ऊपर 4626 के ऊपर। 4626 मंडे वाले दिन बाइंग प्राइस होगी, और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगी तो सबसे पहली लास्ट बाइंग प्राइस, मैं इसको लास्ट बाइंग प्राइस बोलूँगा 4308 के ऊपर। तो अब हम सम अप करते हैं सारा कुछ। सबसे पहले मंडे वाले दिन मैं इसको बाय करने की कोशिश करूंगा 4626 से कर, ऐसा पॉसिबल 100% कुछ भी नहीं होता मार्केट के अंदर, लेकिन मैं यहाँ से बाय करने की कोशिश करूंगा। अगेन
अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को लो को क्रॉस करती है तो उसके बाद फिर 4308 के ऊपर बाय करूंगा। ये 2 पॉइंट आगे मेरे पास बाय करने के लिए। उसके बाद अगर मार्केट 4308 के ऊपर कन्फर्मेशन ही दे तो हमने ऑलरेडी इसके जब मार्केट इस लो को क्रॉस करना है, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना है, हम यहाँ पे ऑलरेडी सेल में बैठे होंगे। TP1 बुक करेंगे हम लोग, फिर सेल में अगर 4308 के ऊपर मार्केट कन्फर्मेशन देगा हम फिर सेल में ही बैठे रहेंगे। अब मैंने आपको बाइंग सेलिंग का तरीकाकार समझा दिया, क्योंकि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। और जिस तरह की अब सूरत हाल है, मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन 5022 का ही प्राइस नज़र आ रही है और सेल करने के लिए वो बेस्ट प्राइस है। लेकिन ये प्राइस जिस प्राइस के ऊपर इस वक्त मौजूद है, यहाँ से मैं सेल नहीं करना चाह रहा, यहाँ से मैं बाय साइड के ऊपर देखो। हाँ, अगर ब्रेकआउट हो जाता तो फिर एक अलग से बात है। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन जो मुझे चार्ट के ऊपर नज़र आता है, जो आपके साथ मैंने शेयर किया, आपको नेक्स्ट वीक बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करने में हेल्प मिलेगी। आप इसकी मदद से इसकी हेल्प से ट्रेड कर पाएंगे। तो जो आप सोचते हैं गोल्ड के हवाले से, अपने एनालिसिस भी कमेंट के अंदर शेयर कर दें। और जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपके पास आप साइड के ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर रब्ता करो। जो लोग न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।